जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय हुकूमत जो है उसने काफ़ी कुछ अरसे से इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि वो मैरीटाइम जो ट्रेड है उसको अहमियत दे जा रहे हैं। और इस वजह से वो अपनी जो शिपिंग कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट वो जिसे कहते हैं ना 6 फोल्ड पे लेके जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि दैट वी आर गोइंग टू बी द मैरीटाइम शिपिंग हब। और ये जितनी भी लार्ज शिप्स हैं उनको इधर लेके आना जो है वो उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का प्लान, मैसिव पोर्ट्स बना रहे हैं, न्यू शिपिंग रूट्स बना रहे हैं। और सारे का सारा वो जैसे कहना उन कंपनीज को एंगेज कर रहे हैं जो चाइना से शिफ्ट कर रही हैं और जिनकी वो जैसे कहते हैं ना नियर शोरिंग। आपको याद होगा जब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस किया करते थे कि जी हमें नियर शोरिंग में जाना है, या ये बात होती थी जी कि फ्रेंड शोरिंग में जाना है। आपने यू माइट हैव हर्ड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कि ये बेसिकली नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। और सो इंडिया कह रहा है कि भाई साहब ये जितनी भी नियर शोरिंग है, फ्रेंड शोरिंग है, मुझे इससे फ़ायदा उठाना है। और क्योंकि कंपनीज जा रही हैं चाइना से, और ये सारी की सारी कंपनीज हैं वेस्टर्न, इनको कह दिया गया है कि आप यहाँ से निकलो, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर हम ये करते हैं कि हम अपनी स्पेस को, उस मार्केट का फ़ायदा उठाते हैं। पहली बात, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसे नवा शिवा पोर्ट भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि दैट इज़ इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कंटेनर हैंडलिंग वॉल्यूम के तौर पे। और ये पोर्ट जो है मुंबई के करीब है। अब इसको सारे के सारे को रेनोवेट किया जा रहा है। और इसके ऊपर, और इसमें पैसा कौन लगा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया लोन ले रहा है अबाउट $130 बिलियन, मिलियन डॉलर, नॉट बिलियन, $130 मिलियन का लोन। हम जब लोन लेते हैं तो इंडिया कहता है भीख मांगते हैं, और जब खुद लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये लेकिन क्योंकि हम आईएमएफ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये असल लोन है, हमको आईएमएफ के पास थोड़े जाते हैं। तो दैट इज समथिंग, वो एक चीज़ है। सो इस चीज़ को जस्ट अंडरस्टैंड। सो दे आर पुटिंग मनी इन दिस स्पोर्ट्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं। और इनके ये जो अगली पोर्ट्स थी, इनके यहाँ स्पेस नहीं है, इनकी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है कि जी आप इसमें हमारे साथ आएँ। और सुनने में आ रहा है कि ये $2.5 बिलियन लगाने लगे हैं टोटल। और एम क्या है? एम इज़ के वो कहते हैं कि वी हैव टू बी वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, जो ग्लोबल कॉमर्स है वो हमारे से गुजरे। अच्छा, टेक्निकली अगर आप सारे का सारा इंडियन ओशन देखें तो यू विल सी दिस कि इंडियन ओशन जो है टेक्निकली तो इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उसमें। इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि इंडियन तो सारी ट्रेड वहाँ से, सारी वो ट्रेड यहाँ से गुजरती है। तो वो कहते हैं कि भाई आप तो इससे बेनिफिशरी हैं, आप तो इसके बेनिफिशरी हैं, आपको चाहिए कि आपको तो पहले ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो अब ये जो कंटेनर्स वंटेनर्स वो लेके आ रहे हैं, और बड़े कंटेनर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अराउंड $2.5 बिलियन, लेस देन 2.5 से $2.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, सिर्फ एक वजह से, बिकॉज दे वांट कि जी वी हैव टू हैव जो दुनिया की वो जिसे कहते हैं ना, जो ग्लोबल कॉमर्स है वो हमारे यहाँ से हो। और क्योंकि दुनिया की जो थर्ड जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कंटेनर ट्रांसपोर्ट है, ये क्योंकि एशिया पैसिफिक जाना है वन, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरना है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, याद रखें। ठीक है, सो स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो अ, जब आपने गुजरना होता है, वो जिसे कहते हैं ना, अ, अपनी अपनी ट्रेड को गुजारना होता है। ठीक है, तो और आपने गुजरना होता है और जाना होता है आपने इंडियन ओशन से पैसिफिक की तरफ, तो आपको यू नीड टू पास दैट।
कहा जाता है कि उस वक्त तकरीबन 5-6 ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरती है। 5-6 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 5-6 ट्रिलियन डॉलर मतलब कितना बड़ा नंबर है। इट्स नॉट स्मॉल नंबर। तो ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना। सो स्टेट ऑफ मलाका से जितना भी वो कहते हैं, इंडियंस कहते हैं हमें ही फ़ायदा है ना यार इसका। ये स्टेट ऑफ मलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो ये मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर, अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ से ये इन्होंने गुजरना होता है। इनके पास और कुछ चॉइस नहीं है, इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। और अगर ये कि दूर से जाएंगे तो वो सारी बात है, उसके लिए पैसे अच्छे भले चाहिए होंगे। वो कंटेनर्स जैसे ये रूट्स होते हैं, तो रूट्स में आप देखें कि चीज़ तो यही होती है ना, चीज़ तो यही होती है कि भाई हमें एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ चाहिए वो ये है कि जैसे तैसे, ठीक है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक ही है कि मुझे कहते हैं ना, जल्दी से चीज़ें पहुँचें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये स्टेट ऑफ मलाका की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो वो कहते हैं कि ये जो कंटेनर्स हैं, जो दुनिया के वर्ल्ड कंटेनर ट्रांसपोर्ट है, वो एशिया से जो यूएस की तरफ जाना है और एशिया से यूरोप की तरफ जाना है, जो शिप्स निकलती हैं और वो एशियन पोर्ट्स जो हैं वहाँ से निकलती हैं और इंटरनेशनल हब्स, और उन्होंने शंघाई की तरफ भी जाना हो तो उन्होंने यहीं से गुजरना। और शंघाई जो है वो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कंटेनर हैंडलिंग वॉल्यूम। एंड सिंगापुर इतना सा मुल्क है सिंगापुर, ये देखिए, ये आपको इस मैप में नज़र आ रहा है, छोटा सा मुल्क है, सेकंड लार्जेस्ट। जिसे वो कहते हैं ना, यूएस मतलब जाना है या जहाँ भी जाना है आपने यहीं से गुजर के जाना। जो इंडियन पोर्ट्स हैं वो अब उनको कहा जाता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, बट वो इस तरह नहीं है, ठीक है जी। और जो जो बड़ी कंटेनर शिप कंपनीज हैं, अच्छा, वंस आई वाज इफ आई विश आई कुड शो यू वीडियो। मैं एक दफ़ा बार्सिलोना में था पिछले साल, तो मैं जिस होटल में रह रहा था वहाँ पे तो मैं ऊपर वाले फ्लोर था, मेरा ख्याल है कि 16वें 17वें या 18वें फ्लोर में था। तो वो जिस फ्लोर पे मैं रह रहा था, तो वहाँ पे बार्सिलोना पे की इर्द गिर्द जो है ना वो शिप्स थे। तो वो सारे डॉक करना चाहते थे, आना चाहते थे। तो वो फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, उन्होंने कहा जनाब कि ये बड़े पैमाने पे बार्सिलोना की जो पोर्ट है ना, इसकी भी वैल्यू वर्थ है। सो ये इसी तरह बाकी जो इंडिया भी चाहता है कि हमारी भी भाई बल्ले बल्ले हो। सो शंघाई हैंडलिंग कर सकती है जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। ग्लोबल कंटेनर हैंडलिंग 49% दुनिया का इसके पास है। सिंगापुर जो है वो 39, इस तरह चाइना और बाकी तकरीबन 1 2 3 4 4 5 तो जो है वो चाइनीज़ पोर्ट्स हैं जो हैंडल करती हैं इसको। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और ये जो एमएससी कहा जाता है कि ये एक बड़ी लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, ठीक है जी। उसका जो मेन रूट है वो क्विंगडाओ चाइना से साउथ कोरिया और शंघाई टू बार्सिलोना, तो वो यहीं से गुजरते हैं। तो इंडियंस को पता है कि भाई हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो हमें इस पर पैसा लगाना ज़रूरत है। अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो इंडिया इज़ एमर्जिंग एज ए कंटेनर शिप रूट, ठीक है जी। इंडिया जो है वो कंटेनर शिप रूट इमर्ज कर रहा है। तो उनको इस चीज़ का पता है कि हमें कैसे ना कैसे इसकी वर्थ वैल्यू को समझना है। इंडियंस ये जानते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं पैसा भी लगाओ भाई, वो कहते हैं पैसा भी लगाओ, और पैसा लगाएंगे तो ये आएंगे। आप देखिए ना कि इंडिया से निकलेंगे कीनिया जाएंगे, इंडिया से निकलेंगे साउथ अफ्रीका, अगर आपने यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जाना है, इंडिया से निकलेंगे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, स्टेट ऑफ मलाका वगैरह से। और ये सारी ये जो मंद्रा इनकी एक पोर्ट है, और नवा शिवा मुंबई जो है, इस तरह बाकी भी जो हैं, एक वधवन है। तो इंडिया वांट्स टू पुट मनी इन दिस। पैसेंजर व्हीकल जो है अगर सिर्फ उनको देखा जाए, ठीक है जी, वो भी एक बड़ी तादाद में है।
तो सुजुकी फॉर एग्जांपल मोटर जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें री इम्पोर्ट करती है जो मेड इन इंडिया है। निसान मोटर जो है वो भी एक्सपोर्ट करती है बहुत सारी चीज़ें अपनी एसयूवीज जो इंडिया की एक है पोर्ट से बोलते हैं कमारा चार पोर्ट। और सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इंडिया जो है दे वांट टू बी द गेटवे टू अफ्रीका। और इंडियन ओशन रिम जो एसोसिएशन है जिसके 23 मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह, वो भी इसके अंदर बहुत पैसा लगाने के लिए तैयार है। और वो समझते हैं कि तकरीबन 30% दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ पे है। और इंडिया की आपको पता है इस वक्त जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो फोरकास्ट है यानी कि जीडीपी दैट इज़ अबाउट 6.2%। ठीक है जी। और सो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड उनको पता है कि इसकी यानी कि ये खुद बहुत बड़ी इकानमी है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना होगा। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे जो नज़र आ रही है। इंडिया इसमें अच्छे पैसे लगा रहा है। अब आप देखें जैसे मैं वो कीनिया का बता रहा था, तो इंडिया बेसिकली इसमें चाइना का मुकाबला करना चाहता है। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया लार्जली इस खित्ते में चाइना और श्रीलंका, कोलंबो की जो पोर्ट है ना उसकी भी बहुत वैल्यू है। ठीक है, इंडिया की भी दो बड़ी पोर्ट्स हैं, एक ये नावा शेवा और दूसरी ये मंदरा। ठीक है, इस तरह जापान, ये बड़ी 8-10 पोर्ट्स हैं। तो इंडिया समझता है कि अगर हमें वाकई पैसे लगाने हैं तो इसमें इंडियन ओशन रिम जो है इसमें, और हमें अपने ये जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी साथ इंगेज करना है। तो दैट इज़ द सिचुएशन विच इमर्जेस। सो आई वाज जस्ट लुकिंग कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो आई रियलाइज्ड कि ये एक इनका नया प्लान है कि अपनी इकोनॉमी को भी अहमियत दें, दूसरा खित्ते में भी अपना असर रसूख बनाएं, तीसरा इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि हमसे, वो कहते हैं हमसे बड़े सिंगापुर है, और इंडियन जाके सिंगापुर को डराते हैं कि अगर हम इंडियन ओशन में आपके टेक केयर ना करें तो आप तो मारे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना जी। बहरहाल लेट्स सी कि इंडिया कितना इसमें कामयाब होता है, क्योंकि वो जो असल चीज़ है कामयाब होना। ठीक है, प्लान करना, कामयाब होना, और ठीक है, और इसको कितना आगे वो लेके जा सकते हैं, और क्या इसको वाकई मटीरियलाइज कर सकते हैं या कि बस गल्लें ही कर देने साढ़े यार। दैट इज़। और फिर इंडिया जैसे आपको पता है बड़े बड़े क्लब्स का मेंबर है, तो जब आप इन क्लब्स का मेंबर होते हैं तो फिर आपको सिर्फ ये कहानियाँ नहीं उधर चलती, उधर बताना पड़ता है कि पाइन तुसां की कीता है, उधर बताना पड़ता है कि अब आपके क्या प्लान है, या अब आप क्या चाहते हैं, या अब आप क्या करेंगे, या अब आप वो जिसे कहते हैं ना, अब कनाडा ने क्यों नरेंद्र मोदी को बुलाया था अभी रिसेंटली, उन्होंने कहा इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए थोड़ी बुलाया था कि वो समझते हैं कि इंडिया की बजट फौज का 78 अरब डॉलर है। ठीक है, अब इंडिया जब ब्रिक्स में जाके इतना कुछ करता है तो वो क्यों करता है? इसीलिए करता है, उसको पता है भाई मैं आई एम अ बिग प्लेयर, मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, और मैं आई एम गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो वो दे आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ कम दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन दिस और एंटायर गेम में कितने वो बेनिफिशियरी होते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट that's not something ये कुछ छोटी चीज़ वो नहीं सोच रहे, बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि फ्यूचर हमने ट्रेड की जितने भी सेंटर है वो हमने बनना है। वो कभी मैन्युफैक्चरिंग में दे आर नो वेयर एज कम्पेयर टू चाइना, बट स्टिल they are planning, and you plan always for future.